जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। पहले तो बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, भगवान है हमारे लिए। तो ये मैं मोना अरोरा ग्रीनफील्ड में रहती हूँ, फरीदाबाद। मैं पिछले साल गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मैंने नई गाड़ी ली थी 14 नवंबर को, धनतेरस वाले दिन। और मैंने ये सोच लिया था कि गाड़ी घर में तभी जाएगी जब मुझे उनकी स्टिकर मिलेगा। तो मैंने कैसे तैसे सोचा मैं कहाँ से लूँ गुरु जी का स्वरूप गाड़ी में लगाने के लिए। तो हमारे कोई नोन थे, मुकेश अरोरा अंकल, दिल्ली में, पश्चिम बिहार में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी यहीं पे आपके ग्रीनफील्ड में ही हैं, लक्ष्मण अंकल के घर पे, B944 ग्रीनफील्ड फरीदाबाद। वहाँ से स्टिकर मिल जाएगा, वहाँ चली जाना लक्ष्मण अंकल के पास, गुरुजी वहीं हैं। और मैं इतनी खुश हुई कि मैं B944 लक्ष्मण अंकल का जो घर है, गुरुजी का जो दरबार है, वो मेरे घर के बिल्कुल पास में, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं कैसे तैसे 8:30 बजे रात को मैंने अंकल से नंबर लिया, मुकेश अरोरा अंकल से, कि आप मुझे लक्ष्मण अंकल का नंबर दे दीजिए, मैं अभी जाना चाहती हूँ। तो मैं घर में तभी एंट्री मारूंगी अपनी नई गाड़ी के साथ जब तक कि गुरुजी का स्टिकर मेरे गाड़ी में नहीं लगेगा। मैं अंकल लक्ष्मण अंकल का मैंने नंबर लिया और मैंने उनको फ़ोन किया। तो अंकल ने बोला आप आ जाओ। और मैं इतनी खुश हुई कि मेरे घर के पास में, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं लक्ष्मण अंकल को फ़ोन करके गई, मैंने स्टिकर लिया और वो स्टिकर उन्होंने ब्लेस करके दिया। और मैंने जब वो लगाया तभी मैं घर के अंदर एंट्री मारी। मैं इतनी खुश हुई कि जो जो मैंने चाहा था अपनी गाड़ी के लिए कि मुझे स्टिकर मिले, मैं ऐसे लगाऊंगी और मैं घर ही लेके जाऊंगी, मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया। उसके 4 दिन बाद गुरुपुरब था और मुझे मन में था कि गुरुजी यहीं हैं, और मुझे पता ही नहीं चला। गुरुपुरब वाले दिन मैं लक्ष्मण अंकल के यहाँ आई, गुरुजी के दरबार में। और मुझे इतना अच्छा लगा। उस दिन सत्संग भी था, गुरुपुरब वाले दिन संगत भी आई थी। और इतना अच्छा लगा था उस दिन मुझे कि मुझे ऐसा लगा उस दरबार में आके कि वो दरबार नहीं था मेरे लिए, वो स्वर्ग था जहाँ मेरे भगवान, मेरे गुरुजी थे, हैं। लक्ष्मण अंकल ने बताया कि रोज रात को यहाँ पे मंत्र जाप होता है, आरती होती है, मेडिटेशन होता है। आप आ सकते हो तो आप आ जाओ। पता नहीं मैं इतनी खुश हुई कि मैं गुरुजी को ढूंढ रही थी, और गुरुजी साक्षात लक्ष्मण अंकल के यहाँ पे, उनका बहुत बड़ा दरबार, बहुत बड़ा दरबार, इतना सुंदर दरबार है कि मैं रोज आती थी अपनी बेटी को लेकर शाम को 6 बजे, 1-2 घंटे तक। वहाँ संगत भी आया करती थी, कम थी संगत पर आती थी संगत अपने ट्रीटमेंट के लिए। लक्ष्मण अंकल उनको हील करते थे गुरुजी के आदेश से, जैसे जैसे गुरुजी बताते थे। और हम लोग मेडिटेशन करते थे, जल प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद मिलता था। हम अपनी प्रॉब्लम्स लक्ष्मण अंकल के साथ शेयर करते थे गुरुजी के दरबार में। जैसे जैसे गुरुजी ने बोला वैसे वैसे लक्ष्मण अंकल हमको बताते गए। लक्ष्मण अंकल ने सारा हमको बताया कि गुरुजी कहाँ हैं, कौन है, क्या उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और हमें इतना अच्छा लगता था इस दरबार में आके कि हम रोज आया करते थे, रोज। मैं यहाँ पे मेडिटेशन के लिए 1-1.5 घंटे आया करती थी, 6 बजे से लेके 7 बजे तक। और 7 बजे से मंत्र जाप और आरती हुआ करती थी। उस 1 घंटे में जब मैं यहाँ गुरुजी के दरबार में इस स्वर्ग में मैं बैठती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना पीस, इतनी प्योरिटी, इतनी वाइब्रेशन आती थी मुझे कि गुरुजी हैं। मेरी बेटी 13 साल की है, वो खुद कहती थी कि मम्मा यहाँ कुछ है, गुरुजी हैं। और उस टाइम मैंने गुरुजी को, लक्ष्मण अंकल को कुछ नहीं बताया था कि मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है 15-20 साल से। बस मैं मेडिटेशन के लिए आया करती थी। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कैसे मुझे ठीक किया। मैं जब मेडिटेशन के लिए यहाँ आया करती थी तो मुझे बहुत उस स्लिप डिस्क की जगह पे बहुत ठंडा ठंडा लगता था। एक और संगत आया करती थी, वीना आंटी। उस टाइम संगत कम थी पर आते थे हम लोग। फिर 1-1 घंटा में डेली आने लग गए 1-2 महीने तक। और उस जगह पे जहाँ स्लिप डिस्क है वहाँ इतना ठंडा लगता था, और सर्दियों का दिन था। आप ये देखिए, हम बहुत ज्यादा स्वेटर्स पहनते थे, तब भी उस जगह पे, उस पर्टिकुलर एक ही जगह पे मुझे ठंडा लगता था। मैंने कभी लक्ष्मण अंकल को ये बात नहीं बताई कि अंकल
मुझे स्लिप डिस्क है और मैं गुरुजी के यहाँ पे आती हूँ, तो मुझे यहाँ आने पे जो पीओटी महसूस होती है, जो वहाँ पे इतना ठंडा महसूस होता है, वो मैंने कभी नहीं बताया उनको। ऐसे ही मैं रेगुलर आती रही गुरुजी के पास। एक दिन लक्ष्मण अंकल ने मुझे बोला कि मोना तुझे कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली, कहीं कुछ है। मैंने कहा हाँ अंकल, मुझे 15-20 साल से स्लिप डिस्क है। तो बोले कि बताया नहीं। मैंने कहा अंकल नहीं मौका मिला, मतलब मुझे खुशी थी कि मैं गुरुजी के पास आ रही हूँ, तो मैंने कभी वो सोचा ही नहीं कि मैं गुरुजी को, लक्ष्मण अंकल को शेयर करूँ। तो मैंने कहा अंकल मैं अब ट्रीटमेंट के लिए आपसे बात करने वाली थी कि मुझे ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो बोले कौन सा ट्रीटमेंट? मैंने कहा अंकल स्लिप डिस्क का। बोले वो तो हो नहीं सकता ट्रीटमेंट। मैंने कहा क्यों अंकल, कोई नाराजगी हो गई गुरुजी से? तो बोले कि नहीं, तेरा तो ट्रीटमेंट हो गया, गुरुजी ने अपने आप कर दिया। और मैं सरप्राइज्ड कि वहाँ ठंडा जरूर लगता था। मैंने अंकल को बताया कि L3 L4 में मुझे प्रॉब्लम है। तो अंकल ने मुझे, लक्ष्मण अंकल ने बताया कि वो तो बिल्कुल ठीक कर दिया, जैसे जैसे तू दरबार में आती थी, मेडिटेशन करती थी, तो गुरुजी ने अपने आप ही हील कर दिया। मैंने कहा अंकल कोई ऑयल नहीं, कोई जल प्रसाद नहीं, ब्लेस करके लक्ष्मण अंकल हमें देते थे, जो भी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया करते थी संगत, मुझे कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। बस मैं यहाँ आती थी 1 घंटा मेडिटेशन गुरुजी के साथ बैठ के, मुझे इतना अच्छा लगता था। और जब अंकल ने मुझे 1-2 महीने बाद बताया कि ये तो अपने आप ही ठीक हो कर दिया, और आज मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल, जो 15-20 साल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वो पेन जो मुझे 24 आवर्स रहता था हर पोस्चर में, ड्राइविंग करने के टाइम पे, चलने के टाइम पे, वो मुझे 1 साल हो गया है आज। मुझे इतना भी महसूस नहीं हुआ कि वहां पेन है। और अंकल ने जैसे मुझे बोला एकदम से कि तू तो अपने आप ठीक हो गई है, गुरुजी ने अपने आप ही ठीक कर दिया है, और मैं बिल्कुल हैरान। और आज 1 साल हो गया, उस जगह मुझे जरा सा भी पेन गुरुजी ने नहीं दिया, महसूस ही नहीं हुआ। मैं इतना रफ एंड टफ रह रही हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ मैं, पर मुझे वहां एक बार भी दर्द नहीं हुआ। इवन कि मैं उस स्लिप डिस्क में नीचे चौकड़ी मार के भी नहीं बैठ सकती थी, और बैठती थी तो बहुत तरीके से कि भी मुझे पेन ना हो। आज मैं एक झटके में, एक ही झटके से उठना और बैठना नीचे जमीन पे मैं कर सकती हूँ, भारी सामान उठा सकती हूँ स्लिप डिस्क में, जो अलाउड नहीं होता। गुरुजी की तो ऐसी मेहर हुई है कि मुझे क्या मिल गया मुझे खुद को नहीं पता। पर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बिना बोले सब कुछ दिया उन्होंने, बिना बोले। पता नहीं कैसे गुरुजी समझ आते हैं हमको कि मेरी संगत को क्या चाहिए। इस दरबार में आके मुझे जो शांति मिली, जो प्योरिटी मिली, जो पीस मिला गुरुजी के साथ बैठ के, बहुत मुश्किल है उसको बयान करना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का।